ओम काली काली महाकाली कालिके परमेश्वरी सर्वानंदकरी देवी नारायणी नमस्तुते। ओम क्लीं क्लीं छीं ह्रीं ह्रीं प्रीं ह्रीं। सभी लोगों को जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज की, जय कंकाली मैया की। नवरात्रि बहुत जल्दी आने वाली है और नवरात्रि में लोग तरह तरह की साधना करते हैं और साधना करते समय हमें घेरा बांधने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि जब हम घेरा नहीं लगाते ऐसे ही साधारण साधना करते हैं तो शक्तियां हमारे तप में, हमारी साधना में विघ्न डालने का प्रयास करती हैं। इसलिए यदि हम घेरा बंधन करते हैं अपने शरीर का, अपने आसन का, तो निश्चित ही मानिए कोई भी दुष्ट शक्ति आपकी पूजा में भंग नहीं डाल सकती, आपके साधना में विघ्न नहीं पड़ सकता। अक्सर देखा जाता है कि जैसे देवी देवताओं की हम साधना करते हैं तो उसके साथ उनके गण का भी आगमन होता है। तो कहा जाए कि देवी देवताओं की साधना में सर्वप्रथम उनके गणों का ही आगमन होता है, बाद में ही देवी देवता आते हैं। गण अक्सर हमारी पूजा में विघ्न डालने का प्रयास करने लगते हैं कि ऐसा ना हो कि यह साधक यदि सिद्धि कर लेता है तो माता को कष्ट होगा, उनको इसकी मदद करने के लिए आना पड़ेगा। तो गण हमेशा हमारे बीच में कोई ना कोई बाधा डालने का प्रयास करते हैं। इसके अलावा हमारे घर में, हमारे शरीर में आसपास बहुत सारी बुरी शक्तियां होती हैं, वो भी हमारे कार्य में विघ्न डालने का प्रयास करती हैं कि यदि हम सफल हो जाएंगे तो उनका कहानी जो है खत्म हो जाएगा। क्योंकि देवी को जब हम प्रसन्न कर लेंगे या देवता की साधना कर रहे हैं तो देवता को प्रसन्न कर लेंगे, तो स्वाभाविक है कि देवता का वास हमारे आसपास होगा या उसके जरिए हमें कोई ऐसा उपाय मिल जाएगा कि जो आसपास बुरी शक्तियाँ, नकारात्मक ऊर्जा है उसको हम आसानी से भगा पाएंगे। इसलिए ये बुरी शक्तियाँ हमारे कार्य में विघ्न डालती हैं कि हम सिद्ध करने में असफल न है। इसीलिए घेरा बंधन और आसन बंधन हमेशा करना चाहिए, चाहे हम छोटी साधना करें या बड़ी साधना करें। ठीक है, अब कैसे हमें बंधन करना चाहिए, कैसे घेरा लगाना चाहिए, वही सब विधि विधान इस वीडियो में बताने वाले हैं। लेकिन इस घेरा बंधन मंत्र से जरूरी नहीं है कि आप घेरा के रूप में प्रयोग करें। इस मंत्र से आप अपने घर का कीलन कर सकते हैं, जिससे बुरी शक्तियां आपके घर से दूर रहेंगी। शरीर का बंधन कर सकते हैं ताकि शरीर को कोई भी बुरी शक्तियां स्पर्श ना कर पाएं। हाँ, इस मंत्र से आप झाड़ा भी दूसरों को लगा सकते हैं और खुद को भी झाड़ा लगा सकते हैं। यदि हम बुरी शक्तियों से पीड़ित हैं, नकारात्मक ऊर्जा से पीड़ित हैं, शत्रु के द्वारा आप भेजे गए किसी तंत्र से पीड़ित हैं, तो इस मंत्र से यदि आप झाड़ा लगाते हैं तो तुरंत ही यह मंत्र अपना प्रभाव दिखाएगा और बुरी शक्तियां हमसे दूर हो जाएंगी। इस तरह इस मंत्र का आप अपने जीवन में प्रयोग कर सकते हैं। माता कंकाली शत्रु विनाशक देवी मानी जाती हैं और इनके मंत्र के जरिए यदि हम घेरा का बंधन कर देते हैं तो समझ लीजिए भूत प्रेतों की तो बात ही अलग, जिंदा शत्रु भी हमारे घेरे के अंदर प्रवेश नहीं कर पाता। हाँ, अब जैसे खाली इसी मंत्र की हमको साधना करनी है, क्योंकि यह मंत्र झाड़ा फूंकी के रूप में भी कार्य आता है, बुरी शक्तियों को हटाने के लिए कार्य में आता है, घर के कीलन में कार्य आता है। मतलब मंत्र है, मंत्र का आप जैसे मन चाहे वैसे आप प्रयोग कर सकते हैं। मंत्र अपना प्रभाव निश्चित ही दिखाएगा। कई लोग इस मंत्र को सिद्ध करके भी प्रयोग करते हैं। आप भी चाहें तो इस मंत्र की सिंगल मंत्र की साधना कर सकते हैं, क्योंकि यह सिंगल मंत्र ही इतना शक्तिशाली मंत्र है कि इस मंत्र को सिद्ध करने के बाद बाकी और मंत्रों को आपको सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो इस बात को समझते हुए आप इस मंत्र की साधना भी कर सकते हैं। इस मंत्र की साधना भी बहुत आसान है। हाँ, आप कोई और मंत्र की साधना करने वाले हैं और आपको घेरा बंधन करना है तो इसको 5 बार, 10 बार, 11 बार पाठन करके अपने घेरे में उपयोग कर सकते हैं। दूसरे मंत्र की साधना करते समय इसको अलग से सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन खाली इसी मंत्र का आप करने वाले हैं तो इस मंत्र को फिर सिद्ध करके ही आपको प्रयोग करना पड़ेगा। चलिए कैसे करना होता है सिद्ध, उस विषय में हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए, नवरात्रि है, नवरात्रि में सर्वार्थ सिद्ध योग होते हैं। 9 दिन में हम किसी भी दिन माता कंकाली के मंत्रों की साधना कर सकते हैं। जब आपने बोया ही होगा, कलश की स्थापना आप करवे ही करेंगे, माता को स्नान ध्यान डेली करावे ही करेंगे, उसी समय आप माता के सामने एक अखंड ज्योत जलाइए, रुद्राक्ष की माला ले लीजिए, आसन ले लीजिए, काले रंग का या लाल रंग का आसन पर बैठ जाइए। माता से प्रार्थना करिए कि इस मंत्र में, इस शब्दों में इतनी शक्ति दे दें कि यह हमारी बाधाओं का हरण करे, परोपकार में भी इस मंत्र का हम प्रयोग कर पाएँ और यह सुरक्षा के लिए मंत्र हमारे लिए कार्य करेगी। अपनी भावना माता के सामने व्यक्त करते हुए मंत्र का आप जापन शुरू करें। ठीक है, देखिए बड़ा मंत्र होता है तो जब संख्या थोड़ी करने में, हम पूरी करने में थोड़ा सा दिक्कत तो आती ही है, समय भी लगता है, शरीर को भी कष्ट होता है, थोड़ा बहुत कष्ट भैया उठाना
पड़ेगा, क्योंकि बिना कष्ट उठाए सिद्धियाँ हमें नहीं मिलती हैं। ठीक है, और ज़्यादातर ये देखा जाता है कि जब हम साधना करते हैं तो कहीं ना कहीं से विघ्न उत्पन्न हो ही जाता है। तो आप ये भी प्रयास कर सकते हैं कि इस मंत्र को सिद्ध कर लें पहले इस नवरात्रि में पहले दिन, और दूसरे दिन से अपनी साधना स्टार्ट करें। ऐसा भी कर सकते हैं, लेकिन 1 से 5 बार बिना सिद्ध किए वो पहली बार कर रहे हैं तो 1 से 5 बार इस मंत्र का पाठन करिए, घेरा बंधन करिए, आपका घेरा बंधन हो जाएगा। हाँ, लेकिन बार बार करना है आपको इस घेरा बंधन का प्रयोग, तो इस मंत्र को सिद्ध ही कर लीजिएगा ताकि यह मंत्र हमेशा कार्य करता रहे। ठीक है, इस तरह इस मंत्र का प्रयोग बताया जाता है। नवरात्रि में जप करना है, 11 माला कम से कम जप करिए एक ही आसन में बैठकर, और 1 माला होम हवन कर दीजिए। और इस जप में आपको 4 से 5 घंटे 6 घंटे भी आपको लग सकता है। तो भोजन पानी कम करिए, व्रत रहने का प्रयास करिए ताकि लघु संख्या दीर्घ संख्या इत्यादि ना हो पाए और आप आसानी से आसन में बैठकर अपना जप संपन्न कर सकें। जप संपूर्ण होने के बाद कंकाली के नाम का एक खप्पर बना लीजिए। खप्पर में इसी मंत्र का पाठन करते हुए नीचे जो बीज मंत्र हमने दिया हुआ है, या होम काली महाकाली किलकिली फट स्वाहा, इस मंत्र का भी आप प्रयोग करते हुए लास्ट में जोड़ते हुए शावर मंत्र के, और आप हवन कर सकते हैं। 108 बार हवन करेंगे, बस यह मंत्र आपका सिद्ध हो जाता है। माता कंकाली को फल फलाहार प्रसाद नैवेद्य इत्यादि सामग्री अर्पण करिए। क्षमा याचना करिए, क्योंकि क्षमा याचना करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। यदि हमारे पूजा में कोई गलती हो गई हो, जप में कोई गलती हो गई हो, हमसे भूल हो गई हो, इन सब का क्षमा अपने शब्दों में आप माता से मांग सकते हैं। अपने आसन के नीचे जल का छिड़काव करिए, अपने आसन से हवन करने के बाद फल फलाहार चढ़ाने के बाद उठ सकते हैं। ठीक है, अब आती है इस मंत्र को प्रयोग कैसे कैसे करना चाहिए। तो पहले हम घर का प्रयोग बता देते हैं, शरीर का प्रयोग बता देते हैं, फिर हम आसन का लास्ट में बताएंगे, तो इंतजार करिए। ठीक है, घर में यदि हमारे बार बार बुरी शक्तियाँ प्रवेश कर जाती हैं तो कीलें ले लीजिए, जितने भी आपके खिड़की दरवाजे हैं। कीलें लेने के बाद अपने हाथ में उसके ऊपर एक धागा, मौली धागा जिसे कहते हैं, लपेटना शुरू करिए। कम से कम 3 से 5 बार आप लपेट दीजिए, और लपेटते समय माता कंकाली के इसी मंत्र का पाठन करिए। हाँ, मंत्र तो हमने आपको बताया नहीं कि कौन से मंत्र की बात चल रही है, मंत्र एक बार सुन लीजिए, फिर आगे का विधान हम आपको बाद में बताते हैं। ओम काली काली कंकाली खेर खूंट की काली खैरो बांधे, थम्म दवार बांधे, पार को पार बांधे, मरगट मशान बांधे, बिच्छू और सांप बांधे, भेड़िया और बाघ बांधे, लखूरी श्यार बांधे, अरुषि अरुषि दोष बांधे, काली काली लाट बांधे, हृदय कलेही बांधे, काया माया कंकाली बांधे, योगनी जोगनी संघार बांधे, ताड़िया देव ताड़े, चाक चौबंद नजर बांधे, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम बांधे, हरी मशानी बांधे, डायन भूत के गुण शक्ति बांधे, 10 गज नीचे 10 गज ऊपर 1000 गज अंबर बांधे, 4 दिशा सहित 8 कोण बांधे, जिसको सुमरू मोही आवे, दूसरा आवे तो तुरंत भस्म हो जाए, घेरा लगे घेरा बंधे, माई कंकाली के बाचा से नाग 500 मधे, ब्रह्म बंध सुमधे, पार न पावे को दुहाई, महामाया की दुहाई, पुत्र काल भैरव की। ओम श्रीम कंकाली नमः। इस तरह का मंत्र है, बढ़िया से इसी मंत्र के सहारे आपको पाठन करते हुए कीलों के ऊपर धागा को लपेटना है, मौली धागा को, और उसमें 3 से 5 गांठें आप लगा सकते हैं। ठीक है, इस तरह आप अपनी कीलें अभिमंत्रित कर सकते हैं। इस मंत्र से थोड़ी सी अग्नि जला दीजिए, गाय के गोबर के उपलों में अग्नि जलाइए, माता कंकाली का यही मंत्र पाठन करते हुए 5 आहुतियाँ भी उसमें डालिए, और आहुति से निकला हुआ धुआं इन कीलों को दिखाइए। ठीक है, इस तरह आपकी कीलें बन के तैयार हो जाती हैं। इसके बाद अपने घर में नारसिंह कवच मंत्र से, सुदर्शन अस्त्र मंत्र से, बजरंग बाण पढ़ते हुए या हनुमान चालीसा पढ़ते हुए जल को अभिमंत्रित करिए। इनमें से कुछ भी आप कर सकते हैं। ठीक है, जल को अभिमंत्रित करिए, अपने पूरे घर में जल को छिड़काव करिए। आप चाहें तो जल को थोड़ा थोड़ा सा पान भी कर सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद ही कीलें अपने घर में लगानी है छिड़काव करने के बाद, ताकि थोड़ी बहुत नकारात्मक शक्तियाँ हमारे घर में हों तो घर से वो बाहर हो जाएं। जल का छिड़काव करिए, और फिर दरवाजे पे कीलन कर दीजिए, कीलन ठोक दीजिए, दीवार पे कीलन ठोक दीजिए, खिड़की पे कीलन लगा दीजिए। अपने हिसाब से कीलें आप लगा सकते हैं, और इसके बाद आपका घर पूरी तरह सुरक्षित हो जाता है। ठीक है, इस मंत्र का पाठन करते हुए हाथ में आप कलावा भी बांध सकते हैं, जिससे शरीर का कीलन हो जाता है और शरीर की भी सुरक्षा होती है। भूत प्रेत बाधा, तंत्र बाधा, नकारात्मक ऊर्जा होने पर इसी मंत्र का पाठन करिए, जल अभिमंत्र करिए, छींटे आप लगा सकते हैं, जल को पिला सकते हैं। ऐसा करने से बुरी शक्तियाँ शरीर से बाहर हो जाती हैं। ठीक है, प्रयोग करने के देखिए अपने अपने बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, आप अपने क्षेत्रीय तरीकों का भी प्रयोग कर सकते हैं। अब आसन का यदि आपको बंधन करना है तो जिस आसन पे आप बैठे हैं पूजा पाठ करने के लिए, साधना करने के लिए, तो सामने ज्योति तो आप निश्चित ही है कि जलाएंगे। ज्योति से अपनी 35 उंगली से तेल लेना है, और अपने चारों तरफ इसी मंत्र का पाठन करते हुए एक गोल घेरा बना लेना है। चौकोर भी बना सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। अपने चारों तरफ आपको
घेरा बना लेना है। ठीक है, घेरा बनाने के बाद आपका जो घेरा है लग जाता है और आपका शरीर, आपकी शक्तियाँ सब कुछ सुरक्षित हो जाती हैं। इस तरह आप इस मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप नींबू के सहारे भी घेरा बंधन कर सकते हैं। यदि नींबू आपके पास है तो नींबू के 2 टुकड़े कर लीजिए और सामने एक कील लगा दीजिए, या जो भी आपका स्थान हो, निश्चित है बिंदु हो, उस बिंदु पर नींबू रखकर चारों तरफ घुमाते हुए नींबू के रस के द्वारा जमीन पर नींबू का रस लगना चाहिए और लास्ट में उस घेरे को आप जोड़ दीजिए। ऐसा करने से भी आपके शरीर का घेरा लग जाता है, लेकिन तेल का घेरा सबसे उत्तम माना जाता है। ठीक है, अब धागे से भी आप घेरा लगा सकते हैं। अपने चारों तरफ एक धागा आपको डालना है घुमाते हुए, और धागा डालते समय इसी मंत्र का आपको 1 से 5 बार तक पाठन करना है। ठीक है, घेरा लगाना बहुत ही आसान है। वैसे भी ये मंत्र और विधियाँ हम पहले भी बता चुके हैं, लेकिन नवरात्रि आ रही है तो कई लोगों ने कहा, तो हमने कहा दोबारा भी आपको यह विधान शॉर्टकट में आपको बता दें, ताकि ये आपको सफलता मिल जाए आपकी साधना में, कभी भी आपकी साधना भंग ना हो, कोई भी आपके शरीर को और मन को, बुद्धि को क्षति ना पहुंचा सके। उम्मीद करते हैं सारी बात हमारी समझ गए होंगे। अधिक जानकारी के टेलीग्राम में संपर्क कर लीजिएगा। अभी संपर्क थोड़ा सा विलंब से जवाब आपको मिलेगा, क्योंकि समय का अभाव चल रहा है। किसी कारणवश मैं टेलीग्राम के प्राइवेट चैट में जल्दी जवाब नहीं दे पाता, लेकिन आप सवाल लिख देंगे तो आज से लेकर दूसरे दिन तक आपको वहाँ जवाब जरूर उपलब्ध हो जाएगा। फोन संपर्क करने के लिए टेलीग्राम पर ही हमारा आपको नंबर मिल जाएगा, जहाँ आप 11 से 12 तक, शाम को 4 से 6 तक कॉल कर सकते हैं। सभी को जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज की।